नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आसिफ अहमद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इन्फोस्फीयर डिजिटल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी रहस्यमयी कहानी जो आपको टाइम ट्रैवल और मिस्ट्री की दुनिया में ले जाएगी। सोचिए, एक एयरप्लेन जो 1955 में उड़ान भरता है और अचानक 1992 में प्रकट होता है। क्या ये सच है या फिर सिर्फ एक फैब्रिकेटेड कहानी? चलिए जानते हैं। फ्लाइट 914 का रहस्य। 2 जुलाई 1955 सुबह का समय। पैन अमेरिकन एयरवेज का फ्लाइट 914 न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भरने वाला था। विमान था डगलस DC-4 और उस पर 57 यात्री और 6 क्रू मेंबर सवार थे। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। मौसम साफ था, पायलट एक्सपीरियंस था और ये जर्नी सिर्फ 3 घंटे की थी। लेकिन टेक ऑफ के कुछ देर बाद रेडार पर अचानक से फ्लाइट 914 गायब हो गया। कोई SOS कॉल नहीं, कोई इमरजेंसी मैसेज नहीं, बस ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। अथॉरिटीज तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू करती हैं। US कोस्ट गार्ड और FBI तक इन्वॉल्व होते हैं। ओशन के बड़े हिस्से को सर्च किया जाता है, लेकिन कोई रेकेज नहीं मिलता, कोई डेड बॉडी नहीं मिलती। ऐसा लगता है जैसे प्लेन हवा में ही एवेपोरेट हो गया हो। फैमिलीज इंतजार करती रहती है महीनों तक, लेकिन आखिरकार रिपोर्ट घोषित करती है फ्लाइट 914 समुद्र में खो गई। केस बंद कर दिया जाता है और लोग इसे भुला देते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 5 मार्च 1992 वेनेजुएला के कराकस एयरपोर्ट पर एक अजीब घटना होती है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के रडार पर अचानक एक एयरप्लेन दिखाई देता है। जब कांटेक्ट किया जाता है तो पायलट की आवाज सुनाई देती है। दिस इज पान अमेरिकन फ्लाइट 914। वी आर हेडिंग फ्रॉम न्यूयॉर्क टू मायामी। टुडे इज जुलाई 2nd, 1955। कंट्रोलर्स शॉक हो जाते हैं। वो जवाब देते हैं, सर आप 1955 से नहीं 1992 में हैं। पायलट पैनिक हो जाता है, लेकिन प्लेन आखिरकार लैंड करता है। ग्राउंड स्टाफ हैरान रह जाते हैं। एयरक्राफ्ट पुराना मॉडल था, 1950 के दशक का डगलस DC-4। पैसेंजर्स भी पुराने कपड़े पहने हुए थे और सबसे शॉकिंग बात यह थी, उन्हें लगा कि वो सिर्फ 3 घंटे की फ्लाइट करके मायामी पहुंचे हैं। लेकिन सच्चाई ये थी कि 37 साल गुजर चुके थे। एयरपोर्ट पर हड़कंप मच जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद पायलट इंजन स्टार्ट करता है। टावर स्टाफ को धक्का लगता है और देखते ही देखते प्लेन फिर उड़ान भर लेता है और इस बार वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। अब सवाल ये है कि फ्लाइट 914 के साथ आखिर हुआ क्या था? कई थ्योरीज सामने आई। कुछ लोगों का मानना था कि प्लेन किसी टाइम पोर्टल में चला गया था। वर्महोल से गुजरकर वो 1955 से सीधे 1992 पहुंच गया। कुछ रिसर्चर्स का कहना था कि प्लेन एक ऑल्टरनेट डायमेंशन में चला गया था और फिर वापस आ गया। UFO बिलीवर्स का मानना था कि प्लेन को एलियंस ने एब्डक्ट किया और सालों बाद वापस छोड़ा। कुछ लोग मानते थे कि यह सब एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट था, जिसे छुपाने के लिए अथॉरिटीज ने कहानी दबा दी। कौन सी थियरी सच है, ये आज भी मिस्ट्री है। लेकिन दोस्तों, जब इस कहानी की गहराई में जांच की गई तो शॉकिंग ट्रूथ सामने आया। असल में फ्लाइट 914 की स्टोरी सबसे पहले एक टैबलॉइड न्यूज़पेपर वीकली वर्ल्ड न्यूज में छपी थी। ये अखबार अपनी फेक और सेंसेशनल स्टोरीज के लिए बदनाम था। एविएशन रिकॉर्ड्स प्रूव करते हैं कि पैन अमेरिकन एयरवेज के पास ऐसा कोई फ्लाइट नंबर ही नहीं था। FAA, US एविएशन अथॉरिटी या किसी भी ऑफिशियल रिपोर्ट में फ्लाइट 914 का कोई जिक्र नहीं है। रेडर रिकॉर्ड्स भी मिसिंग हैं। यानी ये पूरी कहानी एक फैब्रिकेटेड होक्स थी। लेकिन ये इतना पॉपुलर हो गया कि लोग आज भी इसे सच मानते हैं। यूट्यूब वीडियोस, डॉक्यूमेंट्रीज और टीवी शोज ने इसे बार बार रिपीट किया, जिससे ये लेजेंड बन गया। अब सवाल ये है कि लोग ऐसी कहानियों पर विश्वास क्यों करते हैं? क्योंकि इंसान हमेशा से टाइम ट्रैवल और मिस्ट्रीज से फैसिनेटेड रहा है। हमने फिल्म्स देखी हैं, बैक टू द फ्यूचर, इंटरस्टेलर और टेनेट,
जिन्होंने इमेजिनेशन को और फ्यूल दिया है। ऐसी कहानियां हमें रियलिटी से एस्केप देती हैं। और जब कोई कहता है कि एक प्लेन 1955 से 1992 में आया, हमारा दिमाग खुद ही इसे बिलीव करने लगता है। तो दोस्तों, फ्लाइट 914 की कहानी सच नहीं, बल्कि एक अर्बन लेजेंड है, लेकिन इसने लाखों लोगों को टाइम ट्रैवल और मिस्ट्री की दुनिया में डुबो दिया। अब सवाल आपसे है, अगर आपको मौका मिले पास्ट या फ्यूचर जाने का, तो आप कहां जाना चाहेंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये रहस्यमयी सफर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं हूं आसिफ अहमद और आप देख रहे हैं इन्फोस्फीयर डिजिटल। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और रहस्य के साथ।